मंडी जिला के और थाने के अंतर्गत चोरों ने एक ही रात में चोरी की 5 घटनाओं को अंजाम दिया है। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है और अन्य 2 की तलाश जारी है। पुलिस ने चोरी किए 90% सामान को रिकवर भी कर लिया है, जिसे चोरों ने मंडी के सब्जी मंडी के आगे जंगल में डंप किया था। मंडी जिला के और थाने के अंतर्गत चोरों ने एक ही रात में चोरी की 5 घटनाओं को अंजाम दिया है। रविवार रात हुई इन चोरी की घटनाओं में चोरों ने होलसेलर की दुकान से 15 से 20 पेटी रिफाइंड तेल की चुराई, टकौली में शराब के ठेके का ताला तोड़ 6 पेटियां चोरी की, बनारसा में करियाने की दुकान का ताला तोड़कर सामान चोरी किया, फिर फोन रिपेयर की दुकान से पुराने फोन सहित अन्य सामान पर हाथ साफ किया और आखिर में एक गाड़ी का टायर भी चुरा लिया। पुलिस ने जब मामले की छानबीन की तो चोरी के लिए इस्तेमाल हुई गाड़ी मंडी की निकली। जब पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि गाड़ी मालिक ने अपनी गाड़ी को वॉशिंग के लिए दिया हुआ था। पार्किंग में लगी गाड़ी को चोरों ने इस्तेमाल किया और फिर चोरी करने के बाद गाड़ी वहीं पर लगा दी। वहीं एएसपी मंडी सागर चंद्र ने बताया कि मामले में एक आरोपी पुलिस के हिरासत में है और 2 अन्य की तलाश जारी है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपी की पहचान चेतन शर्मा पुत्र जीवनलाल के रूप में हुई है, जो मंडी के सौलीखड्ड में किराए के कमरे में रहता था। चोरों ने सब्जी मंडी के आगे जंगल में चोरी किए सामान को डंप किया था। पुलिस ने 90% सामान रिकवर कर लिया है। एएसपी ने बताया कि युवक की उम्र 24 साल की है और उसे नशे की लत है। 2 अन्य आरोपी को पकड़ने की कोशिश में पुलिस जुटी हुई है। ये मंडी जिला के और थाने के अंतर्गत ये चोरियां रात को हुई थी परसों। तो ये 5 जगह इन लोगों ने एक साथ चोरी की थी। एक होलसेलर की वहाँ पे एक दुकान थी, उसका सामान था गाड़ी में, वो चोरी हुआ। 15-20 पेटियाँ उसकी रिफाइंड ऑयल की वो चोरी हुई। उसके बाद एक शराब का ठेका है टकोली में, उसका ताला तोड़ करके उसकी 6 पेटियाँ चुरा के ले गए थे। और एक करियाना की दुकान है बनारसा में, उसका भी ताला तोड़ा गया और वहाँ से भी सामान चोरी हुआ। इसके साथ एक फ़ोन की दुकान है, मोबाइल रिपेयर शॉप, वहाँ से पुराने फ़ोन और कुछ एसेसरीज चोरी हुई। और एक उसके बाद ऑट बाज़ार के साथ ही एक गाड़ी थी महिंद्रा पिकअप, उसके भी 2 टायर खोले गए, उसमें से एक टायर जो है चोरी हो गया था, ले गए थे, एक टायर वहीं पे पड़ा था। तो ये चोरियां एक साथ हुई एक ही रात में। तो पुलिस ने, हम थाना औट की पुलिस ने जब ढूंढने की कोशिश की तो हमें लीड मिली और पता चला कि एक गाड़ी जो उस चोरी में यूज़ की गई थी वो गाड़ी मंडी की निकली। तो मंडी बाज़ार में वो किसी मालिक की गाड़ी थी और उसको जो है वो वॉशिंग के लिए दिया गया था। तो वॉशिंग में वो पार्किंग में लगाई गई थी। वहाँ से चोरों ने, लड़कों ने इसको वहाँ से गाड़ी को ले गए थे अपनी चाबी से खोल करके और चोरी करके गाड़ी इन्होंने वहीं लगा दी थी। तो आगे ट्रेस करते हुए इन लड़कों को पकड़ लिया गया। इसमें चेतन शर्मा उर्फ मन्नू है, सन ऑफ जीवनलाल, और इसको पकड़ा गया है। तो ये सौलीखड्ड में, मंडी के सौलीखड्ड में किराए का कमरा लेके रहता है। तो पुलिस ने इसको पकड़ा और इसने सामान भी बरामद करवा दिया। मंडी सब्जी मंडी के आगे जंगल में इन्होंने एक डंप जैसा है वहाँ गार्बेज का, उसके साथ वहाँ सारा सामान डंप किया था। तो मोस्टली 90% सामान जो है चोरी का वो रिकवर हो गया है। चेतन शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी ये बता रहा है इसके साथ 2 लड़के और थे, वो अभी तक नहीं पकड़े गए हैं, उनको पकड़ने की कोशिश जारी है। ये एक्चुअली ये नशेड़ी लोग हैं, चिट्टे का ये एडिक्ट है और लगता है कि बाकी 2 लड़के जो इसके साथ थे वो भी एडिक्ट ही होंगे। बिलासपुर के साथ लगते कोठीपुरा एम्स के पास ट्राली और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें दोनों गाड़ियों का काफी नुकसान हुआ है। वहीं एक ट्रक चालक को काफी चोटें भी आई। बिलासपुर के साथ लगते कोठीपुरा एम्स के पास ट्राले और हाईवे ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई। ट्राले के चालक ने बताया कि वह किरतपुर की ओर कलिंकर लेकर जा रहा था और देर रात को अपना ट्राला एम्स के पास सड़क किनारे लगा दिया और सो गया। जब देर रात करीब 2 बजे के आसपास चालक को जोर से आवाज सुनाई तो बाहर उतर कर देखा तो उसके ट्राले के पीछे हाईवे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी थी और चालक उसमें फंसा रहा, जिसे
ट्राला चालक और अन्य लोगों की सहायता से बाहर निकाला गया और उपचार करवाया गया। बताया जा रहा है कि यह हाईवा नौनी की ओर जा रहा था और तेज रफ्तार के चलते ट्राले के साथ जोर से जा टकराया। इस हादसे में दोनों गाड़ियों का काफी नुकसान हुआ है। सदर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। मैं सोया हुआ था नहीं जी यहाँ पे, तो पीछे से आया एकदम टड़ाका हुआ नीचे तरह जी। मैंने देखा तो तब पता लगा ये पुलिस आई थी मौके पर जी। बाकी उन्होंने लिए उनको फर्स्ट टाइम दिया हो आप ड्राइवर को लेके गए। अच्छा, इस गाड़ी में कितने लोग सवार थे? एक ही बंदे थे। अच्छा, अब कहाँ है? हॉस्पिटल है? कहाँ है अभी हॉस्पिटल में ऐसे गए चेक कराने इसको। तो पुलिस को सूचित किया आपने साथ से बारे? हाँ जी, हाँ जी। कितनी देर पहले सूचित किया पुलिस को आपने? मैं साथ में कर दिया। आई पुलिस आई थी मौके पर? हाँ जी, हाँ जी। पैराग्लाइडिंग घाटी भीड़ बिलिंग को पर्यटन दृष्टि से विकसित करने, पर्यटकों को लुभाने के लिए अब बड़े बड़े पर्यटन स्थलों की तर्ज पर यहाँ के होटल, कैंपिंग साइट में कई प्रकार के आयोजन कर रहे हैं। इसी को लेकर 9 और 10 जून को बीड़ म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिन तक चलने वाले इस म्यूजिकल फेस्टिवल में देश के 14 राज्यों से 67 कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। 2 दिन का एक फेस्टिवल है 9 और 10 जून को, जो हम बीड़ बिलिंग हिमाचल में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये 2 दिन के फेस्टिवल में पूरे इंडिया के 14 स्टेट्स से 67 आर्टिस्ट परफॉर्म करने के लिए आ रहे हैं। ये आर्टिस्ट सब लाइव अपने खुद के बनाए हुए कॉम्पोजिशंस प्रस्तुत करेंगे 2 दिनों में। सुबह से लेके रात के 9-10 बजे तक ये परफॉर्मेंसेस चलेंगे और इसका ऑब्जेक्टिव है कि बीड़ बिलिंग को एक सही प्रोत्साहन, एक सही रिकग्निशन मिले। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस फेस्टिवल के अंदर जितने भी आर्ट फॉर्म्स हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं, उन सबको एक स्टेज मिले। तो 2 दिन ये जो फेस्टिवल होने वाला है, ये हिमाचल के इस गांव जो कि जिसका नाम है बीड़, उसको प्रमोट करने के लिए किया जा रहा है। और इस फेस्टिवल के माध्यम से हम लोग चाह रहे हैं कि बीड़ और ये जो पूरा वैली है, इस वैली को सही टूरिज्म मिले, ये कभी भी डाउनफॉल पे ना आए। तो जितना फेमस आज बाकी पूरा कंट्री है, बड़े बड़े शहर है, उतना फेमस बीड़ म्यूजिक फेस्टिवल के माध्यम से अगर बीड़ होता है तो हम लोग का यही ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो आप लोग सब भी आइएगा। तीसा उपमंडल के कलेहल बंजली संपर्क मार्ग पर मंगलवार सवेरे एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज चंबा लाया गया, जहां दोनों घायलों की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। घायलों की पहचान प्रेमदीन और बशीर दीन के तौर पर हुई है। पुलिस दुर्घटना के विस्तृत कारणों की जाँच में जुटी हुई है। डॉक्टर अभिनव, SR सर्जरी डिपार्टमेंट। सुबह भी हमें खबर मिली कि एक रोड साइड एक्सीडेंट हुआ है, जो कि सुमो में 2 बंदे सवार थे। वो रोड साइड एक्सीडेंट हुआ है और उनको काफ़ी ज़्यादा गंभीर चोटें लगी है। ये तीसा के पास हुआ है एक्सीडेंट, करीब 7:15 बजे के आसपास आज ही हुआ है ये। तो अभी तो इन्वेस्टिगेशन भेज रहे हैं, इनकी इलाज चला हुआ है। अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा कितनी गंभीर चोटें हैं इनको। उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि इनका आगे का इलाज किस तरह से किया जाएगा। अभी जो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है वो हम दे रहे हैं इनको। धन्यवाद। तो ठीक है, अभी तो दोनों पेशेंट्स के वाइटल स्टेबल है। अभी ऐसा कुछ नहीं है, पर ऐसे लग रहा है कि एक जो यहाँ पे जिसका नाम बशीर है, उसको लग रहा है कि छाती में काफ़ी ज़्यादा चोटें आई हैं। वैसे वाइटल्स ठीक है दोनों के। यहाँ से रेफर करने की कोई ऐसा प्लान तो नहीं है? अभी रेफर करने का तो अभी हम सोच नहीं रहे। अभी देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशंस होगी, अभी स्टेबल लग रहे हैं। तो हो सके सब कुछ अगर यहाँ पे नियंत्रित होता तो हम इनको रेफर करने का नहीं सोचेंगे, यहीं पे इनको ट्रीटमेंट देंगे। देवी चंडिका राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोठी सहित अन्य स्कूलों में बच्चों ने लोगों में पर्यावरण की अलख जगाई। विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित इन रैलियों के अतिरिक्त इस दौरान कई अन्य कार्यक्रम भी आयोजित हुए।
कर लोगों को पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने को लेकर जागरूक कर रहे हैं। आज योगी रविनाथ मंडी पहुंचे। उन्होंने कहा कि वे लद्दाख जाएंगे और वहां पर भी स्थानीय लोगों पर्यटकों को जागरूक करेंगे। उन्होंने अपनी यात्रा केरल से 16 फरवरी को शुरू की है। बीते सोमवार यानी कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस दौरान स्कूली छात्रों ने रैलियां निकाली, नुक्कड़ नाटक किए और लोगों को पर्यावरण को बचाने के लिए जागरूक किया। ऐसे ही केरला के एक योगी रविनाथ भी पर्यावरण को बचाने के लिए लोगों को साइकिल यात्रा कर जागरूक कर रहे हैं। युवक ने 16 फरवरी 2023 से केरल से इस यात्रा की शुरुआत की। अपनी यात्रा के दौरान वे केरल, कर्नाटका, महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान के बाद अब लद्दाख की ओर निकल पड़े हैं। मंडी पहुंचने पर उन्होंने कहा कि उनकी साइकिल यात्रा का उद्देश्य लोगों को पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने को लेकर जागरूक करना है, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी स्वच्छ वातावरण मिल सके। Hi, my name is Yogi Ravinath. I am from Kerala, Thrissur district. My place is Erayumakkalam, where I live. I started my journey from February 16th. I started from journey from Kerala, then Karnataka, Maharashtra, Haryana, Rajasthan. Then I came to Himachal Pradesh. Now I'm heading to Ladakh, Manali, Leh Ladakh. My aim of my journey of my travel is to spread awareness who I see that we should save our nature, because that's our home. So we have to do something to protect it for next generations. That's my main aim, and I don't know how I work out, but I'm doing my part of job for the next generation. And it was quite good experience from everyone who I met. They are very supporting, and they like what I do. They motivate me more. So I like doing this. Before I used to travel by bike. After Corona, I think that we should do something good for the nature and humanity. So I decided to take a cycle and do this ride. And it's good for my health also. Good awareness for everyone that we should keep our health and also the health of our nature. The main message is we have to protect our nature for the coming generations. Otherwise, they won't understand. They will suffer a lot. Because now also we can see a lot of calamities, nature calamities, suffering and all. By future it's just going to be worse. So we should do something, I think so. I'm not sure. वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक इस बार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी जिला महिला मोर्चा मंडी की तरफ से मोदी जी का, जिन्होंने कच्चे चूल्हे से, वो धुएं वाले चूल्हे से महिलाओं को जो है वो बाहर निकाला हुआ है। बात करूंगी उज्ज्वला योजना की, और 3 तलाक बिल जो मुस्लिम बहनें हर दिन अपने घर में घुट घुट कर जीती थी, वो बिल पास किया हुआ है। महिलाएं बिना पुरुष के हज यात्रा कर सकती हैं। वो हमारे सामान्य मोदी जी ने मान सम्मान जो है महिलाओं को दिया हुआ है। सबसे बड़ी बात, एनडीए में महिलाओं का प्रवेश मोदी जी ने महिलाओं को दिया हुआ है। भारतीय सेना में परमानेंट कमीशन हमारे मोदी जी ने महिलाओं को दिया हुआ है। मैटरनिटी लीव जो पहले 12 हफ्ते थी, वो 26 हफ्ते कर दी गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, और जिस बात की चिंता आज दिन तक किसी भी सरकार ने नहीं की, हर घर में 3-4 बहनें तो होती हैं, माँ होती है, बेटी होती है, पत्नी होती है, बहू होती है, लेकिन शौचालय की अगर चिंता की है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की हुई है। साथ में हमें जो सुरक्षित मतलब आश्वासन देना ही नहीं किया मोदी जी ने, इन्होंने हमें फील्ड में काम करके भी दिया है। अगर वायदा किया है तो वो टाइम 9 वर्षों से लगातार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व वाली सरकार इस देश में चल रही है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने आज भारत को विश्व पटल पर एक इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया है, जहां पर
पूर्व की सरकारें सोच भी नहीं सकती थी। आज जिस प्रकार से विश्व मानचित्र पर देश जो है वो विश्व गुरु के रूप में उभर रहा है, उसकी परिकल्पना भी पूर्व की सरकारें नहीं कर सकती थी, पूर्व के नेता नहीं कर सकते थे। आज नरेंद्र भाई मोदी जी की लोकप्रियता पूरे विश्व में एक ऊंचाई पर पहुंची है। जहां एक ओर कुछ देश नरेंद्र मोदी जी को वीजा देने से कतराते थे, आज वे पंक्ति में खड़े होकर उनसे ऑटोग्राफ मांग रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब दूसरे देशों में जाते हैं तो वहां के राष्ट्राध्यक्ष, वहां के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पांव छूकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं। ये ना केवल नरेंद्र मोदी जी का सम्मान है, परंतु यह हर एक भारतवासी का एक सम्मान है। आज राष्ट्र प्रगति के पथ पर अग्रसर है। यहाँ पर जो समाज की पंक्ति में सबसे पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसके उत्थान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार प्रयासरत है। चाहे वह बात लाख करोड़ों गरीबों को आवास प्रदान करने की हो, चाहे देश भर में शौचालय खोलने की हो, इस मामले में जितना कार्य इस देश में हुआ है उतनी परिकल्पना हम नहीं कर सकते थे। आज सड़कों के मामले में, आज अर्थव्यवस्था को जिस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने आज विश्व के 5वें नंबर पर पहुंचाया है, उसके लिए हम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव छोटी काशी मंडी के पडल में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर परिसर में बड़े ही हर्षोल्लास व आस्था पूर्वक मनाया जा रहा है। 12 जून से लेकर 20 जून तक प्रातः 7 बजे से मूल पाठ और साय 3 बजे शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जाएगा। 20 जून को प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक पूर्णाहुति और शाम 4 बजे से श्री जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाएगी। 21 जून 2023 को 12 बजे से श्रद्धालुओं को महाप्रसाद वितरित किया जाएगा। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव 12 जून से आरंभ हो रहा है। 20 जून को रथ यात्रा का आयोजन किया जाएगा। श्री शिव महापुराण जो सुबह मूल पाठ होगा 12 से और शाम को 3 बजे से कथा का आरंभ होगा। 20 तक चलेगी कथा और 20 को ही 4 बजे श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का आयोजन होगा, जिसमें आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि आप बढ़ चढ़कर भाग लें। और 21 को श्री जगन्नाथ जी का महाप्रसाद है। जगन्नाथ जी का भात जगत पसारे हाथ, पूछे जात न पात। यह रथ यात्रा का आयोजन सर्वसम्मति सर्वधर्म भाव से किया जाता है। धर्म रक्षति रक्षता, हमारे कहा गया है सनातन धर्म में कि जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा स्वयं धर्म करता है। तो इसलिए आप सभी से प्रार्थना है कि 21 को महाप्रसाद और 20 को 4 बजे रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी सम्मिलित होने की कृपा करें। धन्यवाद। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।